आज फिर उपस्थित हुई एक बहुत ही अच्छी वीडियो को लेकर। दोस्तों बीएसएनएल से वीडियो जुड़ी होने वाली है और इस वीडियो में मेनली हम बात करेंगे सैलरी के बारे में। दोस्तों पूरी न्यूज़ जो है सैलरी के बारे में है ये, तो चलिए जानते हैं आज की इस खास न्यूज़ को। सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आज तक जो हर एक वीडियो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके इंस्टेंटली। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो इवन आफ्टर रिमूविंग 78,000 एम्प्लॉयज सेविंग 450 करोड़ पर ईयर, बीएसएनएल नॉट पेइंग सैलरी। दोस्तों 78,000 कर्मचारियों को बीआरएस देने के बाद 450 करोड़ रुपए पर ईयर रेवेन्यू बच रहा है, लेकिन फिर भी सैलरी क्यों नहीं दी जा रही है, ये इसमें मेनली बात की गई है। तो चलिए जानते हैं। तो लेट लास्ट ईयर ऑन नवंबर 4 द स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी भारत संचार नगर लिमिटेड, दोस्तों भारत संचार निगम लिमिटेड रोल आउट इट्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम इन एन अटेम्प्ट टू सेव अबाउट 7,000 करोड़ एनुअली। दोस्तों जब 78,000 कर्मचारियों को निकाला गया था तो उसमें कहा गया था कि जो 7,000 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेशन जो है रेवेन्यू की उसकी बचत होगी, और जो सैलरी पर दिए जाने वाला खर्च है उसमें जो है कमी आएगी। 7,000 करोड़ रुपए जो है पर ईयर बचाने का जो है इन्होंने कहा था। तो दोस्तों इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 450 करोड़ रुपए के समथिंग जाके कुछ बनता है एक महीने का। तो यही बात ये कह रहे हैं कि क्यों सैलरी नहीं दी गई है। चलिए जानते हैं आगे और सैलरी कब तक मिलेगी। रिपोर्टली अबाउट 78,569 एम्प्लॉई अप्लाइड फॉर द बीआरएस, सेविंग द company a salary expense of 450 करोड़। दिस hiked the income the rate 1,384 करोड़ इन जुलाई। दोस्तों इनका कहना है कि अगर इतना करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेशन बचता है पर मंथ, तो जो रेवेन्यू जनरेशन है वो जुलाई महीने का अगर देखा जाए तो 1,384 करोड़ के अराउंड जाके कुछ बनता है। तो सैलरी दी क्यों नहीं जा रही है, इनके कहने का मतलब ये है। दोस्तों 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। हाउएवर डिस्पाइट द इनकम हाइक ऑफ द कंपनी एंड अबाउट 8,000 करोड़ एम्प्लॉय वॉलेंटरी क्विटिंग द कंपनी। दोस्तों इन्होंने ये कंपनी छोड़ दी है वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। BSNL has once again surfaced for not paying its employee for over 2 months now। दोस्तों अब तक जो है 2 मंथ हो चुके हैं, सैलरी नहीं दी गई है। सैलरी जो है 2 महीने से ऊपर हो गए हैं और सैलरी नहीं दी गई। ये कह रहे हैं कि 2 महीने से सैलरी नहीं दी गई है। BSNL still failed to pay employee on time। दोस्तों जो एम्प्लॉय की सैलरी है उसमें क्यों फेल हुआ और टाइम पर देने में, चलिए जानते हैं। तो इवन दो BSNL इज रिपोर्टली इन ए बेटर फाइनेंशियल पोजीशन एज कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर, इट हैज स्टिल मैनेज्ड टू नॉट पे इट्स एम्प्लॉय वन टाइम। दोस्तों वो कह रहे हैं कि जो सैलरी है उसको जो टाइम पर है नहीं दिया जा रहा है। क्यों फेल हुआ है वो इन्होंने कहा है इसमें। लास्ट ईयर BSNL हैड कैटेस्ट्रोफिक, दोस्तों का जो है कैटेस्ट्रोफिक सिनेरियोज ऑफ BSNL नॉट पेइंग देयर एम्प्लॉय ऑन टाइम। दोस्तों ये सैलरी के लिए कह रहे हैं कि ये जो सिनेरियो है उस सिनेरियो के हिसाब से BSNL की जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है क्यों नहीं दिया जा रहा है टाइम पर, लीडिंग टू द लेटर कंडक्टिंग स्ट्राइक अगेंस्ट द टेलीकॉम। दोस्तों ये कह रहे हैं कि सैलरी के लिए जो है BSNL की जो टेलीकॉम कंपनी है, टेलीकॉम के आगे जाकर उनको स्ट्राइक तक करना पड़ रहा है। ये एक बहुत दिक्कत वाली बात है। Despite having the workforce reduced by a significant number, BSNL has not paid the remaining employees their salaries since July। दोस्तों वो कह रहे हैं कि इतना जो है एम्प्लॉय हैं
जिनको कि वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत 80,000 कर्मचारियों को लगभग निकाल दिया गया है, फिर भी बीएसएनएल क्यों नहीं टाइम पर सैलरी दे पा रहा है। इनका कहने का सीधा मतलब ये है। द सैलरी वर बीइंग पेड एवरी मंथ आफ्टर 15। In fact, it is shocking to learn that there are near about 6,000 employees who have not been paid since a year। दोस्तों वो कह रहे हैं कि ये 15 दिन है उसमें सैलरी लेट होती है, लेकिन अब जो है इस हिसाब से 6,000 एम्प्लॉय की सैलरी जो है लास्ट ईयर तक जो है साल के लास्ट तक पेड नहीं हो पाती है। The State Secretary of BSNL Employee Union C. Santosh Kumar commented that they have sent a letter to the BSNL chairman and directing them to pay up their employee for the months of July and August by August 26 as स्टार्ट बाय द गवर्नमेंट। तो दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है जुलाई महीने की और अगस्त महीने की उसको अगस्त 26 तक दिया जाए। दोस्तों ये उन्होंने कहा है कि इतने से सैलरी मिलनी चालू होगी। एक लेटर लिखा है उन्होंने, ये पीके परिवार के लिए लेटर लिखा है दोस्तों कि पे अप देयर सैलरी एम्प्लॉय फॉर द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त बाई अगस्त 26। दोनों उन्होंने कहा है कि दोनों महीने की सैलरी दी जाए, क्योंकि दोस्तों 26 के बाद 2-3 दिन बचते हैं इस महीने में, 3-4 दिन, उसके बाद जो है फिर से अगला महीना चालू हो जाएगा सितंबर का। तो दोनों महीने की सैलरी दी जाने की अपील की है इस लेटर में। BSNL profitable this year than last than Vaiso as mentioned yearly। BSNL registered an income gain of 1384 करोड़ in July while in the presence of कोरोना वायरस। दोस्तों जो कोरोना वायरस की प्रेजेंस है उसमें भी इसने 1384 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जुलाई में अर्न किया है। इस सर्ज ऑफ 107 करोड़ हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन इन जस्ट 1 ईयर। दोस्तों 107 करोड़ रुपए जो है एक महीने नहीं एक साल में जो है इतने रुपए का रेवेन्यू जनरेशन होता है सर्ज से। प्लीज नोट द फैक्ट दैट दीज आर द रिजल्ट व्हेन BSNL अनलाइक अदर प्राइवेट टेलीकॉम कंपटीटर डज नॉट वर्क ऑन 4G स्पेक्ट्रम एट। वो कहना है दोस्तों इसीलिए जो है सैलरी नहीं मिल पा रही है, और ये जो 4G का स्पेक्ट्रम ना होने के कारण ही BSNL की ये दिक्कत फेस करनी पड़ रही है। A part of BSNL yearly income success can be given to the increasing popularity of the fiber to the home। दोस्तों FTTH कनेक्शन के लिए इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है, जिसमें कि ब्रॉडबैंड आपके लिए केवल 500 रुपये में 499 रुपये में ब्रॉडबैंड मिल जाएगा। और ब्रॉडबैंड आपके लिए केवल मोबाइल से एक फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद आपको मिल जाएगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ निकल के आ रही है। और दोस्तों एक बात बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि BSNL की जो फाइबर केबल है, जिसको कि काफ़ी ज़्यादा लंबा केबल के लिए फैला है, जो फाइबर केबल है अंडमान निकोबार में, और वहाँ भी 4G सर्विस मिलेगी। अब BSNL की सर्विस दोस्तों बताएं कि अंडमान निकोबार एक तेल का जो तेल होता है कच्चा तेल, उसका बहुत अच्छा केंद्र रहा है और केंद्र है भी। तो अब जो है उस अंडमान निकोबार में भी बहुत अच्छी स्पीड मिलेगी। वहाँ के जो लोग हैं आदिवासी, जिनके लिए कहा जाता है, बहुत अच्छे से वो जो है उसका जो सर्विस है उसका लाभ उठा पाएंगे। तो बहुत अच्छी पहल ये की है और रेवेन्यू जनरेशन भी बढ़ेगा वहाँ से। तो दोस्तों आप सबसे पहले तो BSNL के लिए 4G मिल जाए ऑल ओवर इंडिया में तो काफ़ी अच्छा होगा और BSNL बहुत अच्छे से चलेगा। तो दोस्तों ये थी सैलरी के रिगार्डिंग कुछ अपडेट। और दोस्तों जैसे ही न्यूज़ मिलती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, चाहे BRS की सेकंड इंस्टॉलमेंट हो, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी हो या अदर कोई भी, तो दोस्तों
तुरंत वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। और दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय दोस्तों।